हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो सीरीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट जिस तरीके की सिनेरियो में चल रही है आप देख ही रहे हो, कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नज़र नहीं आई है। लेकिन हमने इस वीक देखा ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी सुगबुगाहट होती नज़र आई, थोड़ा सा करेक्शन उसमें आता नज़र आया। तो क्या उसके कोई मायने हैं, किस तरीके से हमें अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट के सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में जैसा आपको याद होगा, हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि सेक्टर्स में ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो में वो चल रहे हैं सिर्फ उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कभी भी वो रिवर्सल करते हैं, कभी भी करेक्शन की शुरुआत होती है जो कि पेंडिंग है, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। तो कभी भी अगर वो हो तो हमेशा हमें जैसे ही करेक्शन की शुरुआत का पता लगे बाहर हो जाना है, यानी जब तक बस चल रही है चलते रहना है और जैसे ही रुकने लगे वैसे ही इससे बाहर हो जाना है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता है चलती हुई मार्केट को राइड करने का, उसके साथ चलने का। राइट, क्या देखा है हमने अभी तक? इस वीक थोड़ा बहुत करेक्शन ज़्यादातर सेक्टर्स में हमें देखने को मिला और वो हमने अपनी मेजर इंडेक्सेस निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखा। कोई ऐसी नई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो है। लेकिन आपने देखा कि ये जो सेक्टर्स हैं लाइक फार्मा, एनर्जी और हमारा फेवरेट निफ्टी जूनियर जो इस वक्त का हमारा फेवरेट है, आप देखिए ज़बरदस्त चाल आती नज़र आई। निफ्टी जूनियर टोटल 13-14% का रिटर्न, जब से हमने बात की है यहाँ 4-5 वीक्स पहले से, तब से इतना रिटर्न वो दे चुका है। एज एन इंडेक्स आप समझ सकते हो किस तरह की चाल स्टॉक्स में आई हुई है। राइट, तो क्लियरली जो हमने आपको एक ट्रेंड समझाने की कोशिश की थी यहाँ सेक्टर से रिलेटेड कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा बहुत लेजी रह सकते हैं, लेकिन जो मेजरली हमें एक कंट्रीब्यूशन दिखेगा मार्केट में आगे वो बड़े स्टॉक्स में, लार्ज कैप और जो ऑलमोस्ट लार्ज कैप काउंटर्स हैं उनमें हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स निफ्टी जूनियर में है क्योंकि उसका इंडेक्स भी अच्छा लग रहा है और निफ्टी में तो है ही। राइट, तो बहुत अच्छी चाल हमें सेक्टर्स वाइज देखने को मिली है, खासकर लार्ज कैप सेगमेंट में। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप भी अच्छा करते नज़र आए हैं पीछे बीते दिनों में। थोड़ी बहुत करेक्शन अगर हो भी गई तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं है। राइट, लेकिन जो ब्रॉडर सिनेरियो है, आज भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो ओपन कर रहे हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हरियाली चारों तरफ से आ रही है। अगर स्टॉक सिलेक्शन में ज़्यादा आपका हाथ गंदा नहीं है तो, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक ठीक ठाक तरीके से काम कर ही रहे हैं। आई होप आपका पोर्टफोलियो और बढ़ रहा होगा, फल फूल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एनर्जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जो रेजिस्टेंस वो ले रहा था इस वीक उसको ब्रेक करने की कोशिश करता नज़र आया है। यानी कि वो जो हमें कहते हैं ना कैरेक्टर चाहिए होता है वो तो विजिबल नहीं है अभी, लेकिन उन एरियाज़ को पार करने की कोशिश पूरी उसने की है। अब वो सस्टेनेबल है या सिर्फ एक फेक मूव है, वो आने वाला समय हमें बता देगा। उम्मीद यही है कि इस तरह की चलती मार्केट में अगर पूरी मार्केट में करेक्शन ट्रिगर नहीं होती है तो ये भी ऊपर की ओर ही निकलता नज़र आ सकता है। अगर पूरी मार्केट में ही करेक्शन आ जाएगी तो फिर कोई बात ही नहीं। सो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबली जैसा हम बात करते आ रहे हैं ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। लास्ट ईयर से जब से लोग परेशानी की बातें कर रहे हैं, रिसेशंस की बातें कर रहे हैं या इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं और जो भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा अपना ध्यान नहीं डालते हैं, उन सभी चीज़ों में हमने देखा है पूरी तरीके से मार्केट ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है। आज की तारीख में मैं ये स्टेटमेंट बहुत ही ईजिली दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं सुनता आ रहा हूँ, जो भी मैं देखता आ रहा हूँ, आपको पता है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं उसका एक्सपर्ट हूँ फंडामेंटल सिनेरियोज़ का। तो जिनको भी मैं सुनता हूँ, जो कुछ समझदार लोग हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं मार्केट ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। जो हम पहले से ही आपको ये बताते आ रहे थे कि मार्केट
जो अपना काम करती है वो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस से एक कदम दो कदम आगे चलती है। हम फंडामेंटल एनालिसिस को अपने सर पे ना चढ़ने दें, बेसिक वो होता है, लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स के साथ या जो आप कह सकते हो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डेटा होते हैं उनके साथ वो नहीं चलती है। क्या देखा है आपने, जो रिसेशन की बातें थी, जो इन्फ्लेशन की बातें थी, सब कुछ कंट्रोल में आता नज़र आया है बीते महीनों में, लेकिन मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अब घटा सकते हैं, आने वाले समय में होल्ड पे चल रहा है, और बहुत सारी बातें हम पिछले कुछ हफ्तों से सुन रहे हैं जिसके बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट ना पहले था ना आज है। सिर्फ आपको आज बताने का मकसद यही है कि ग्लोबल मार्केट में जो चाल आ रही थी वो ऑलरेडी आ रही है। इसीलिए बात ध्यान रखनी है कि जिस चाल की उम्मीद हम अगर इनकी वजह से करें अगर, तो वो गलत होगा। चाल अगर आती जाती है बिल्कुल राइट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीक हालांकि हम क्यों और स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत करेक्शन ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिली है, या मुझे यूं कहना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में करेक्शन ज़्यादा देखने को मिली है कंपेयर टू इंडियन मार्केट एंड सेक्टर्स। जी हाँ, हर तरफ करेक्शन दिखता नज़र आया है। डाउ जोन्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अपनी रैली चलने के बाद बहुत ही मिनिमल फॉल हमें इस वीक देखने को मिला, जो कि कोई ख़ास प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो डाउ जोन्स अच्छा करता रह सकता है। आपको पता है सपोर्ट एरिया लगे हुए हैं, जब तक वो एरिया क्रॉस नहीं करते हैं छोटी मोटी करेक्शन कर करके डाउ जोन्स आगे भी अच्छा करता रह सकता है। इसकी बात हम पहले से करते आ रहे हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल आई है, करेक्शन ड्यू है, अब वो कब करेगा देखेंगे। इसके अलावा जो हम फॉलो करते हैं इंडेक्सेस, कैक, डैक्स, आपका FTSE, हमारा निकाई जो फेवरेट है, बोवेस्पा, ब्राज़ील, जितने भी ये ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस हैं स्टॉक मार्केट के, सब में हमें, या कहना चाहिए ज़्यादातर में, करेक्शन देखने को नज़र आया, और हो सकता है सब में ही आया हो। क्यों? क्योंकि हमें याद आ रहा है ब्राज़ील में भी इस वीक करेक्शन आई, निकाई में हो सकता है बहुत बड़ा फ़र्क ना पड़ा हो क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्शन में था, लेकिन ज़्यादातर इंडेक्सेस में फॉल इस वीक हमें देखने को मिला है ठीक ठाक। अब क्या यहाँ से करेक्शन की शुरुआत हो गई है? आपको जैसा पता है दोस्तों कि कभी भी हम आगे आगे मार्केट के चलने की कोशिश नहीं करते। ज़रा सा फॉल आ गया तो लग गया टॉप, ये कहानी आपको इस चैनल पे कभी ना मिली है, और मोस्ट प्रोबेबली कभी शायद ना मिले, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? मार्केट के फॉलोवर बन के चलना, ना कि उसके आगे आगे लालटेन लेके भागना। जो हम लोग कहते हैं ना कहावत कि ट्रेन को लालटेन दिखाना, रोशनी दिखाना और उसके आगे चलना, तो ट्रेन ऊपर से ही निकल जाएगी और कुछ होगा नहीं, राइट। तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक वीक थोड़ा सा फॉल आया है, और ऐसी जाइगेंटिक चाल के बाद अगर थोड़ा बहुत फॉल आ भी जाता है तो उससे क्या परेशानी है, ठीक है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा काम कर रहे हैं। इस वीक थोड़ा फॉल आया है, क्या ये अब अच्छे से करेक्शन करने जा रहे हैं 1-2 मंथ्स टाइप की, या ये सिर्फ 2-4-5 डेज़ का एक फ्लिंग है और उसके बाद फिर से ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? ये हम देखते रहेंगे और इसको मॉनिटर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं उसमें डॉलर इंडेक्स का नाम सबसे पहले आता है, और डॉलर इंडेक्स भी इस वीक हमें बाउंस देता नज़र आया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब 104, 105 के नीचे जब तक मोटा मोटी काम कर रहा है, डॉलर इंडेक्स भी फ्री है, चाहे रेंज में रहे चाहे नीचे खिसक जाए 100 के, कोई इशू नहीं है, बस ऊपर नहीं आना चाहिए। क्या देखा है आपने? इस वीक हमने देखा 100 के आसपास के लो लगा के अच्छा बाउंस देने की कोशिश करता नज़र आया है, यानी कि इसी का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी नज़र आया ग्लोबल मार्केट्स के। तो अब ये जो कहानी शुरू हुई है बाउंस लेने की, कितना चलती है यही हमें ध्यान देना है। अभी हमारी जो उम्मीद है वो यही है, 101 समथिंग चल रहा है, 102, 103 भी चला जाए कोई इशू नहीं है। उसके आगे जाता है तो परेशानी शुरू होगी, और 105 को पार कर जाता है मोटा मोटी तो रियल परेशानी शुरू हो सकती है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं, वो हम देखते रहेंगे। आज की तारीख तक डॉलर इंडेक्स भी कोई सिम्टम ऐसा खास नहीं दिखा रहा है।
बॉन्ड यील्ड की बात करें, उसने भी बाउंस लिया है। जी हाँ, उसने भी अच्छा मूव अपसाइड दिखाया है। फॉल इतनी आई थी, फिर वही बात है, थोड़ा बहुत बाउंस आना लाजमी है। इसके अलावा जो क्रूड है, जिसके बारे में हमने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस आइडिया दे दे रहा हूँ कि जो 72 या 71 डॉलर के आसपास उसका सपोर्ट एरिया था, वहाँ से उसने भी 78-79 डॉलर की छलांग लगाई है। तो बाउंस कहीं ना कहीं सब जगह आता नज़र आ रहा है, जो हमें नेगेटिव सेंटीमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सच है, यानी जो ग्लोबल मार्केट में जो स्टॉक मार्केट के फॉल आया है वो इन कारणों से आता नज़र आ रहा है। आपको पता है कारणों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या इनमें किसी तरह की प्रॉब्लम और आगे आ रही है या नहीं, इनको हमें मॉनिटर करते रहना है। सो क्लियरली ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डेंट मार्केट में लगाते नज़र आए हैं, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे मार्केट और सेक्टर्स पे भी पड़ता नज़र आया है, आप ऐसा कह सकते हो। अब ये डेंट एक रियल डैमेज में तब्दील हो जाएगा या नहीं, हम इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। अब हमारी मार्केट क्या इसमें कोई तरह का कोई हमें इंडिकेशन दे रही है क्या, उसको समझने के लिए समझ लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी, चूँकि निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है और बैंक निफ्टी का समय ये जो चल रहा है ऑब्जर्वेशन पीरियड का, इसमें इसकी चाल को स्पेसिफिकली देखना ज़रूरी है कि आने वाले ये कुछ महीनों में क्या करता है, कैसे करता है। जनवरी मंथ उसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। अभी तक हमने क्या देखा है, कुछ खास शुरुआत नहीं हुई है, थोड़ा बहुत करेक्शन ही होता नज़र आया है। बहुत गिरा नहीं है लेकिन बढ़ा भी नहीं है, राइट। तो इस साल की शुरुआत बिल्कुल बिलो एवरेज आप कह सकते हो, उस टाइप की हुई है बैंक निफ्टी की। अब ये यहाँ से और आगे कैसे चलता है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेजर इंडेक्सेस हैं जिनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल कैप भी देखते रहेंगे, ज़्यादा परेशानी में ना आए, नहीं आया, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। तो मेनली अगर आप मुझसे पूछोगे, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फोकस में आता नज़र आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। बाकी कैसे क्या होगा हम देखते रहेंगे। बात कर लेते हैं अब अपने निफ्टी के इंडेक्स के बारे में। जैसा आपको याद होगा हम यहाँ बात कर गए थे कि अब हम करेक्शन किसी लेवल के ब्रेक करने के बाद जो शुरू होती है उस लेवल के बेस पे चलेंगे, हम पूरे करेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस तरह के हम सिनेरियो में आ चुके हैं कि चाल हमें बहुत ही अच्छी मिल चुकी है। तो करेक्शन जब भी आएगी साइज में ठीक ठाक हमें देखने को मिल सकती है और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हालांकि मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जो शॉर्ट सेलर फंसे हुए हैं उनका अच्छे से जो बाजा बजना है वो बाकी रह गया है। जब तक उनका अच्छे से बैंड नहीं बजेगा तब तक आप देखोगे ये रैली नहीं रुकेगी। और अभी तक आपने देखा है कि मार्केट करेक्शन भी कर रही है तो खड़े हो के कर रही है। बहुत ज़्यादा फॉल आज भी ऊपर से नहीं आया है, सिर्फ 200-300 पॉइंट्स ही निफ्टी गिरी है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और इसीलिए हमने अपने लेवल को रिवाइज कर दिया था कि जिस लेवल के नीचे करेक्शन ट्रिगर हो सकती है हमें उसका जो संकेत मिल सकता है कि हाँ अब ये करेक्शन का साइज बड़ा होने जा रहा है, 1-2 मंथ टाइप का होने जा रहा है, 1000 पॉइंट टाइप का होने जा रहा है, उसका हमें जो सिम्टम मिलेगा वो 21,200 के नीचे मिल सकता है। यानी कि 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर अगर हमें नज़र आता है 21,200 के, तो हमें समझ जाना है प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक हमने देखा है वहाँ तक तो आया नहीं है, 21,500 के आसपास आया है आई बिलीव, जो कि बहुत अच्छे से वहाँ पे अभी रुका भी हुआ है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई है। अब यहाँ से क्या होगा, जिस तरीके से 21,000 के नीचे का एरिया अच्छा था उसी तरीके से 22,000 के नीचे भी एक अच्छा एरिया है, यहाँ से भी करना चाहे तो कर सकता है, राइट। लेकिन नहीं किया है अभी तक।
और जो थोड़ी बहुत करेक्शन आ भी रही है तो उसने ये तो साबित नहीं किया है कि वो करेक्शन आ ही गई है, राइट। तो इसीलिए आगे आगे अजम्पशन कोई नहीं करना है। हाँ, ये बात सच है कि ग्लोबल मार्केट ऐसी जगह से बाउंस ले रहे हैं, डॉलर इंडेक्स, क्रूड टाइप के इंडेक्सेस, जहां से थोड़ा सा वरी, थोड़ी सी चिंता हमें ज़रूर करनी चाहिए। वो अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस किया है। अब हमें देखना है कि वो बाउंस का साइज़ बढ़ता है या नहीं, इस चीज़ का वहाँ ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से हमारी मार्केट में बैंक निफ्टी अपने रेंज को कंटिन्यू करता है या रेंज नीचे काट देता है और करेक्शन को बढ़ाने लगता है, हम उसको ध्यान देते रहेंगे। इन चीज़ों का ध्यान हमें अब रखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर निफ्टी देख रहे हैं हम, तो 21,200 के लेवल में कोई चेंज नहीं है, उसके व्यू में भी कोई चेंज नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर 21,200 ब्रेक किया तो करेक्शन ज़रूर साइज़ में बढ़ सकता है। तो फिलहाल बस ध्यान यही रखना है कि मार्केट में जो लेवल्स हैं वो ब्रेक ना करें और ये अपने तरीके से चलती रहे, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो में हम चल रहे हैं, याद रखिएगा, ऐसा कारवां कई बार लंबा चलता जाता है और ये वो समय है जब ये लंबा चल सकता है। इसके पास पूरी एलिजिबिलिटी है। जिस तरीके से इसके पास एलिजिबिलिटी है करेक्शन करने की, क्योंकि चाल लिया है, उसी तरह इसके पास एलिजिबिलिटी है बिना बड़ी करेक्शन किए चलते रहने की। याद कीजिए WMS 185, 182, सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस बारे में, राइट। तो बस चलते रहना है। लेवल जब भी कटेगा बाहर हो जाना है एक बार को, क्योंकि चाल अच्छी आ चुकी है। इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए नहीं, ये याद रखिएगा। इन्वेस्टर्स को तो बस सही सेक्टर और सही स्टॉक्स को चुनना है और अपनी जो गाड़ी है बदलते रहना है, क्योंकि ये वो समय आ गया है। जितनी चाल हमें मिली है, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ कहने को नहीं है। बिल्कुल आदमी का मुंह बंद कर दिया है मार्केट ने, कैसा रिटर्न इनके स्टॉक्स ने दिया है। इसके अलावा भी जो सेक्टर्स हैं कई, लाइक जैसे आपका वो REC PFC वाले सेक्टर, PSU जो हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चाल दी है। तो इस तरह के स्टॉक्स में या सेक्टर में कहीं हाथ था, थोड़ा बहुत वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके गाड़ी बदलने की या थोड़ा बहुत चेंज करने का समय ये है। क्योंकि एक ही गाड़ी में जब हम बैठे रहते हैं तो याद रखिएगा, हॉल्ट तो उसे लेना पड़ेगा, लिटिल सूनर और लेटर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करते रहेंगे। नहीं कर सकते तो आपको पता है, किसी अच्छे प्रोफेशनल की सर्विस लेंगे, वो आपको सब करके देगा, क्योंकि वही उसका काम है। जैसे आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, उसके एक्सपर्ट आप हो, इसका एक्सपर्ट कोई और हो सकता है। हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं, राइट। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। उम्मीद यही है कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, रिटर्न ऐसे और बढ़ता रहेगा। ये 2024 ज़बरदस्त जाएगा और वो जो फांस फंसी हुई है 4-5,000 पॉइंट की, वो और डिले हो जाए और थोड़ा बाद में आए। यही उम्मीद के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।